हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे पोर्ट एंड स्टीम, धारा एवं नाव। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि दो स्थान ए और बी 108 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों स्थानों से दो नाव एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ व दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वे कितने समय बाद मिलेंगी यदि उनकी चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ऑप्शन दिए हुए हमें, ऑप्शन नंबर ए है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या फिर 8 घंटे। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि दो स्थान है ए और बी। जैसे हमने मान लिया कि ये एक स्थान है और एक स्थान आपका किधर है, इधर है, यानी ए और बी। इसमें हमें दिया हुआ है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 108 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 108। अब हमें दिया है कि दोनों स्थानों से एक गाड़ी यानी एक नाव ए से और दूसरी नाव बी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। तो हमने मान लिया कि एक नाव ए से इस तरीके से जा रही है और एक नाव बी से ए की तरफ आ रही है। अगर एक नाव धारा के साथ व दूसरी नाव धारा के विरुद्ध। अब जैसे मान चलो धारा की चाल आप चाहे इधर मान लो या फिर इधर। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई धारा है जो इस तरीके से बह रही है, यानी ए से बी की तरफ बह रही है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, जो ए से नाव जाएगी वो क्या है, धारा के साथ हो जाएगी, और बी वाली कैसे हो जाएगी, धारा के विरुद्ध हो जाएगी। यानी अगर ये धारा आपकी बी से ए की तरफ बहेगी तो फिर बी वाली ए के साथ हो जाएगी और ए वाली उसके विपरीत हो जाएगी। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमें क्या पूछा है कि वे कितने समय बाद मिलेंगी यदि उनकी चाल क्रम से 12 किलोमीटर व 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो जैसे हमें इस पर धारा की चाल नहीं दी है तो हमने मान लिया कि माना धारा की चाल हम क्या मान लें, 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। कितना, 22 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी नाव की चाल हम x मानते थे, धारा की कितनी मान ली हमने, 22। तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, जब ये धारा के साथ में जा रही है तो ए की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, यानी धारा की चाल प्लस नाव की चाल। तो नाव की चाल कितनी मान ली हमने, 12 किलोमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, ए की चाल 12 प्लस 22 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल होगी, जो नाव ए से जा रही है। दूसरी नाव जो बी से आएगी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 22। कितना हो जाएगा, 15 माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हुआ। यानी कि ये तो ए की चाल होगी, जो ए से नाव जा रही है उसकी स्पीड कितनी होगी, 12 प्लस 22, और जो बी से नाव ए की तरफ आ रही है उसकी चाल कितनी होगी, 15 माइनस 22। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप धारा की चाल कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि देखो जब इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो ये कट जाएंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों नावों की एक दूसरे की तरफ सापेक्ष चाल क्या होगी। जब देखो एक नाव ए से बी की तरफ जा रही है और एक नाव बी से ए की तरफ आ रही है, तो दोनों को ये दूरी कवर करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी ए और बी की सापेक्ष चाल, ए व बी की सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी इनकी 12 प्लस 22 प्लस 15 माइनस 22। यानी 22 से 22 कट गया तो कितना आ गया, 27 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर ये नाव दोनों एक ही समय पर चलती हैं तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेंगी, 27 किलोमीटर। जबकि इन्हें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 108। तो हमें निकालना समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 108 किलोमीटर, जबकि इनकी चाल कितनी, दोनों की सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड यानी 27 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 27 दूनी 54, 54 दूनी 160, यानी कि 4 घंटे। यानी ये कौन सी हमारी सापेक्ष चाल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी आंसर कितना हुआ, 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ऑप्शन है हमारे
10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि नाविक है धारा के साथ तो कोई दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 3 घंटे में तय करता है। यानी कहने का अर्थ ये है, जैसे अगर हम ये मान लें कि ये कोई दूरी है ए से बी तक, ए से कोई नाव जा रही है धारा के साथ, यानी धारा की दिशा हमने मान ली इस तरीके से ये ए से बी की तरफ बह रही है। अगर कोई नाव ए से बी की तरफ जा रही है, यानी ए से बी तक जा रही है, तो उसे कितने लग रहे हैं 2 घंटे। लेकिन अगर वही नाव बी से ए की तरफ आती है वापस, तो इसे कितना समय लगता है 3 घंटे। तो हमें बताना है कि स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है, जबकि हमें धारा की चाल दी हुई है। धारा की चाल कितनी दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है ये। तो देखो जैसे हमें क्या मैंने बताया था आपको कि अगर नाव की चाल हम क्या मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की हम कितनी मानते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर जैसे हमारी कोई नाव धारा की दिशा में है तो चाल क्या होती है, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होती है x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर, जबकि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या हो जाती है चाल x माइनस 22 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाती है। देखिए जैसे हमने क्या निकाल लिया, धारा के साथ चाल हमारी क्या है x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है x माइनस के 22 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि देखो a से b तक की दूरी समान है, क्या a से b तक की दूरी समान है, या फिर b से a की तरफ आएगा तब भी दूरी क्या ऐसी है समान है, यानी दोनों केस में दूरी क्या है समान है। तो हम क्या करेंगे, जब दूरी समान है जबकि समय का अंतर अलग अलग लग रहा है, तो हम दूरी निकालेंगे, यानी दूरी बराबर दूरी, यानी a से b तक गया वो वाली दूरी बराबर b टू a तक की, ये दोनों दूरी समान है। जब दूरी समान है तो हम a से b तक की दूरी को कैसे निकालेंगे, यानी कि चाल इंटू समय। नाव की चाल कितनी है x प्लस 22 इंटू समय, समय कितना लग रहा है धारा के साथ 2 किलोमीटर यानी 2 घंटा। अच्छा b से a तक की चाल क्या है, यानी धारा के विपरीत दिशा की x माइनस के बाई कितना समय लग रहा है 3 घंटे। यहाँ से हमने दूरी निकाल ली है, यानी ए बी क्या हमारी दूरी है, ए बी बराबर बी ए, यानी दूरी बराबर दूरी। तो दूरी समान है तो हमारा दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, यानी x प्लस वाई की चाल से गया 2 घंटे लगे, और x माइनस वाई की चाल से आया तो उसे कितने लगे 3 घंटे। और आपको कन्फ्यूजन हो कि 2 या 3 का कितना मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे देख लो, जैसे यहाँ पे देखो चाल अधिक है तो कम समय लगेगा, यहाँ पे चाल कम है तो समय अधिक लगेगा, इस तरीके से कर लिया। अब हम इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या होगा 2x प्लस 2y बराबर ये क्या हो जाएगा 3x माइनस के 3y, इसे इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस के x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस के 5y, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 5y। हमें किसका मान निकालना है x का, यानी नाव की चाल हमारी क्या होती है x होती है, x का मान निकालना है। x बराबर कितना आया 5y, 5 इंटू बाई का मान कितना दिया, यानी धारा की चाल कितनी दी हमें 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। तुम्हारा आंसर यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ, एक बार और समझिए जल्दी। जैसे देखो नाव की चाल धारा की दिशा में हम क्या लेते हैं x प्लस वाई, विपरीत दिशा में क्या लेते हैं x माइनस की वाई। हमें दिया हुआ कि दोनों केसों में यानी दूरी तो समान रहेगी, जब दूरी समान है तो हमारा दूरी वाला क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ये हमने रख दिया, सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। ऑप्शन दिए हुए में 3:5, 5:3, 1:5 या फिर 5:1। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई आदमी धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे हमने मान लिया ये कोई दूरी है ए से बी तक की, और ये क्या करता है 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। यानी अगर हम ये मान के चलें जो धारा है वो ए से बी की तरफ बह रही है, यानी ए से बी की तरफ धारा बह रही है, हमने ये मान लिया। तो ये विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में यानी यहाँ से दिया हुआ है। जब बी से कोई नाव ए की तरफ आती है तो विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर चलती है। यानी ये दूरी कितनी है आपकी 3/4 किलोमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ 3/4 का मतलब क्या हुआ 1 किलोमीटर का 3/4वां हिस्सा। अब इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है उसे 15 मिनट। यानी यहाँ की जो हम चाल निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी आपकी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी 3/4 किलोमीटर कितने समय में तय कर रहा है ये 15 मिनट में। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये कह रहा है कि अगर वो बी से ए तक जाए यानी वापस जाए, वापस ए से बी की तरफ जा रहा है, तो उसी दूरी को यानी कि 3/4 किलोमीटर की दूरी को चलने में उसे कितना समय लग रहा है 10 मिनट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इधर से आने में तो उसे 15 मिनट लग रहे हैं, जबकि यहाँ से वहाँ जाने में उसे केवल 10 मिनट लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बेस है ना यानी आपका नदी है या जो धारा है वो आपकी मूवमेंट में है। तो जब नाव इधर से आ रही है तो उससे धक्का लगेगा यानी विपरीत दिशा में, तो उसकी चाल कम हो जाती है, जबकि ए से बी की साइड में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाती है। इस वजह से ऐसा होता है। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले तो लिखो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, हमारी विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस के वाई, ये पता है हमें। अच्छा, और धारा के साथ चाल क्या हो जाती है x प्लस वाई। ये क्या है हमारा, इनकी चाल का अनुपात है। यानी जो नाव अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है उसकी चाल क्या हो जाएगी x माइनस के वाई हो जाएगी, और जो धारा के साथ जाएगी उसकी चाल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। अच्छा, ये चाल है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी विपरीत दिशा में हमें कौन सी दी है दूरी कितनी है 3/4, यानी 3/4 किलोमीटर को चलने में कितना समय लगता है 15 मिनट। इतना क्लियर हुआ। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो हमारी आ गई है किलोमीटर और समय हमें किस में दिया है मिनट में दिया हुआ है, तो इसे हम घंटे में बदल लेंगे। जब घंटे में बदलेंगे तो हम कितने का भाग देंगे 60 का। तुमने कितने का भाग दिया इसमें 60 का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में, तो कितना हो जाएगा 3 × 60/4 × 15, ये आ गया। अब देखिए जैसे हमने कर लिया, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 चौक 60 और 4 से ये 4 कट गया, तो कितने आ गए यहाँ की जो स्पीड है x माइनस वाई कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जो सेम डायरेक्शन में जाएंगे वो कितना आ जाएगा, यानी 3/4 किलोमीटर को कितना समय लग रहा है 10 मिनट अपॉन 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का हमने भाग दे दिया, ये ऊपर नीचे और ये दोनों, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 3 × 60/4 × 10, 0 से 0 और ये 2 से 2, 2 से ये 3 बार, और आपका कितना आ जाएगा, यानी कि सही है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 से 2, 2 से 3, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। जो x प्लस वाई आई यानी कि जो आपकी गति विपरीत दिशा में चाल नाव की कितनी 3 किलोमीटर, जबकि सेम डायरेक्शन में कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें उनकी चाल का अनुपात बताना है, केवल हमें अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर कितना दिया हमें 3 और x प्लस वाई बराबर हमें कितना दिया 4.5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जोड़ने पर कट गए 2x, यानी x बराबर कितना आ गया 4 और 3 7, 7.5/2। ये तो किसका मान आ गया x का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम y का निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना आएगा, इसे आप कितना लिख लो, इसे आप 1 0 उठा करके यहाँ पे 5 से काट लो, 15 5 75 और 5 चौक 20, यानी 15/4 आ गया। अब यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 15/4 माइनस के y बराबर 3, तो माइनस के y बराबर ये 3 मिनट से घटाएंगे माइनस के 15/4, तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 4 × 12, यानी कि 3/4, माइनस से माइनस कट गया। तो जो y का मान आया वो कितना आ गया 3/4 आ गया। अब हमें बताना है अनुपात, यानी कि चाल का शांत जल में चाल का धारा की चाल से, यानी x और y का अनुपात बताना है।
तो x अनुपात y क्या हो जाएगा हमारा, x का मान कितना है 15/4, क्योंकि y का मान कितना आया 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 से ये 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5:1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझते हैं। जैसे देखो हमें क्या दिया हुआ था कि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है 15 मिनट लग रहे हैं, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 15 मिनट, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 10 मिनट। यानी x माइनस वाई का मान हमें कितना निकल के आया 3 किलोमीटर, और x प्लस वाई का मान आया 4.5 किलोमीटर। यहाँ से हमने x y का मान निकाला, x का मान आ गया 15/4, y का मान आ गया 3/4। हमने इन दोनों का मान रखा तो अनुपात कितना आ गया 5:1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल है। ऑप्शन है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आपके 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर, यानी कि ये कोई दूरी है ए से बी तक की, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें 30 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई आदमी नौका को अनुप्रवाह, यानी कि ऐसे करके जो धारा की दिशा है ये ए से बी तक कोई धारा बह रही है, और धारा की दिशा में ये लेके जाता है ए से बी की तरफ। तो ये क्या करता है अनुप्रवाह दिशा में 30 किलोमीटर ले जाता है, और फिर ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए की तरफ आता है, और इस समय इस प्रकार उसे कुल समय कितना लगता है 8 घंटे लगते हैं। तो हमें बताना है कि उसमें धारा की चाल क्या है। यदि हमें दिया हुआ है कि धारा की चाल, जो नाव की चाल है वो धारा की 4 गुनी है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमें कुल समय दिया हुआ है, जो कि ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, तो कुल उससे कितना समय लगता है 8 घंटे। हमें समय दिया हुआ है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ये दूरी कितनी है हमारी 30 किलोमीटर है। पहले हम निकालते हैं ए से बी तक गया तो उसे कुल समय कितना लगेगा, यानी ए से बी तक गया तो उसे कुल समय कितना लगेगा। देखो जैसे हमने नाव की चाल हम क्या मानते हैं, नाव की चाल स्थिर जल में क्या मानते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि धारा की चाल कितनी लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर हुआ। नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना है कि ए से बी तक गया, यानी ए से बी तक गया तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल क्या है अनुप्रवाह, यानी अनुदिशा में जा रही है या फिर सेम डायरेक्शन में जा रही है या धारा की दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाती है उसकी x प्लस वाई। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल प्लस 30 किलोमीटर विपरीत दिशा। अब वो क्या कर रहा है बी से ए की तरफ आ रहा है, तो चाल क्या हो जाएगी x माइनस के वाई। समय हमें कुल कितना दिया हुआ है 8 घंटे। क्या दिया हुआ है 8 घंटे। ये समय दिया हुआ है हमें कुल समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी 30 किलोमीटर को x प्लस वाई की चाल से चला, प्लस 30 किलोमीटर की दूरी को x माइनस वाई की चाल से चला, और कुल उससे समय कितना लगा 8 घंटे। इतना हमें क्लियर दिया हुआ है। अच्छा इससे आगे हमें एक चीज और दी हुई है कि यहाँ पे यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो। अगर धारा की चाल हम यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये नाव की चाल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, धारा की चाल को हम यहाँ पे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x किलोमीटर। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4x। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चाल धारा की चाल से 4 गुना है, यानी नाव की चाल 4 गुना है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है हमें 4x, या फिर ऐसा करो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे आप मानो a कितनी मानो, धारा की चाल हमने 1 किलोमीटर मानी, तो नाव की चाल हमारी कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसे जैसे 30 बटे x का मान कितना दिया हुआ है 4 है, y का मान कितना दिया हुआ है a, तो कितने होगी कुल दूरी, वो स्पीड 5 है, प्लस 30 अपॉन x का मान 4 है माइनस y का मान a बराबर 8। तो ये कितना आ गया 30 बटे 5 है प्लस 30 बटे 3a बराबर 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से हम ये काटेंगे तो ये 6 बार
और ये 3 से काटेंगे तो ये 10 बार। यहाँ पे क्या रह गया ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 और 10 16 बराबर हमें कितना दिया हुआ है 8। अब ए बराबर कितना आ जाएगा 16/8, यानी 8 से काटा तो ये कितना आ गया 2 घंटे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हमें स्पीड पूछी ना किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड क्या आएगी, ए का मान आ गया, हमें किसकी पूछी धारा की पूछी, तो धारा की चाल हमारी क्या है ए है, तो ए का मान कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ पर नाव की चाल पूछता तो कितनी होती 4 यानी 4 दूनी 8, कितना हो जाता 8 हो जाती। क्लियर हुआ, यानी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती। एक और समझिए, देखो इसमें मैं क्या दिया हुआ था, ए से बी तक की दूरी दी हुई थी 30 किलोमीटर, यानी बंदा कोई धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गया, फिर विपरीत दिशा में आया, उसी 30 किलोमीटर को कुल समय उसे कितना लगा 8 घंटे। हमें पता है कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है x + y, विपरीत दिशा में क्या चाल होती है x - y। हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो धारा की चाल है, जो नाव की चाल है वो धारा की 4 गुनी है, तो अगर धारा की हमने a मानी तो नाव की कितनी हो जाएगी 4a। यहाँ से हमने इनका मान रखा तो ये आ गया, सॉल्व किया तो कितना आ गया a बराबर 2 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है, धारा की गति है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई ना वो है आपकी नौका, यानी वो ए से बी तक जा रही है, तो ए से बी तक जा रही है तथा बी से वापस ए की तरफ आ रही है, तो ए से बी तक जाने में उसे जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना समय उसे बी से ए तक वापस आने में लग रहा है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यानी इसमें हमें क्या दिया हुआ है, स्थिर जल में नौका की चाल दी है, यानी कि नाव की चाल दी है, यानी एक्स का मान हमें कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति आवर, जबकि बाई का मान हमें क्या करना है निकालना है, धारा की चाल हमें निकालनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, स्थिर जल से गया यानी धारा के साथ चाल, और इधर हमें दी है धारा के विपरीत चाल। देखो दूरी समान है, ए से बी तक गया तथा बी से ए तक आया। अब देखो समय किस में अधिक लगेगा, समय x + y वाली चाल से अधिक लगेगा या x - y से लगेगा, x - y से अधिक समय लगेगा, यानी यहाँ पे हमने कितना मान लिया 3 समय, और यहाँ पे समय हमारा कितना रहेगा 1 समय, यानी अगर इधर 1 घंटा लगेगा तो यहाँ 3 घंटे लगेंगे, अगर यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे तो इधर कितना लगेगा 6 घंटे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा x + y बराबर 3x - के 3y, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2x, ये इधर हो जाएगा माइनस के 4y, माइनस से माइनस, तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 2y। अब हमें किसका मान निकालना है y का निकालना, तो हम x का मान रख देंगे, तो x का मान कितना हुआ दिया हुआ 9, 9/2 बराबर y, यानी y का अर्थ कितना आ गया 4.5 घंटे, वो 4.5 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। यानी y का जो गति है, यानी धारा की गति वो कितनी आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति आवर है व ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है, वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। तो इजी क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया है अनुप्रवाह गति, तो अनुप्रवाह गति हमारी क्या हो जाती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जो नाव की चाल हो जाती है वो क्या हो जाती है x + y। तो x + y का मान हमें कितना दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति आवर। वह ऊर्ध्व प्रवाह गति कितनी हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होती है x - के y, इसका मान कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x से x कट गया, यानी y से y कट गया जोड़ने पर, और ये कितना हो गया 2x बराबर कितना आ गया 24, तो x बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया x का मान। अब ये कह रहा है कि शांत जल में, तो शांत जल में चाल क्या होती है हमारी नाव की x होती है, जबकि धारा की चाल कितनी होती है y। और अगर हम ये कहें कि सेम डायरेक्शन में या ऊर्ध्व अनुप्रवाह कहें, या आपकी धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x + के y, विपरीत दिशा में कितनी होती है x - के y। अब जब हमें 72 किलोमीटर की दूरी चलनी है तो वो कितनी चाल से चलनी है शांत जल में, तो शांत जल में कितनी चाल होती है x का मान हमें कितना दिया हुआ 12, तो 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 60 = 72, यानी कि आपके 6 घंटे। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी
हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध व 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ व 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 10 घंटे लेता है, तो नाव की गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, देखो धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध चाल कितनी हो जाती है, एक्स माइनस के वाई, जबकि सेम दिशा में कितनी होती है, एक्स प्लस के वाई। अब देखो 25 किलोमीटर क्या है धारा के विरुद्ध, तो हमने लिख लिया जैसे समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 25 किलोमीटर है, चाल हमारी क्या हो जाएगी विरुद्ध में है तो यानी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, एक्स माइनस के वाई, प्लस 39 किलोमीटर कैसे जा रहा है धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई, और कुल समय कितना लग रहा है उसे 8 घंटे। ये तो रहा हमारा फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण देखेंगे तो वो हमारा कितना है 52 किलोमीटर धारा के साथ, यानी 52 किलोमीटर हमारा क्या है धारा के साथ, और हमें क्या दिया हो 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी एक्स माइनस के वाई। कुल समय हमें कितना दिया हुआ है 10 घंटे, कितना दिया हुआ 10 घंटे। अब हमें बताना है नाव की गति बतानी है, यानी नाव की गति क्या होती है हमारी x होती है, x क्या नाव की गति होती है और धारा की गति क्या होता है y। यहाँ पे क्या है नाव की गति x और धारा की गति y। अगर विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर चले व धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चले तो उसे 8 घंटे लगते हैं। अगर वो विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चले व धारा की दिशा में 52 किलोमीटर चले तो उसे 10 घंटे लगते हैं। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो एक अच्छा तरीका तो इसका ये कि आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा, या फिर आप इसे देख करके भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ 39, तो आप ये दिमाग लगाए 39 किस किस से कटता है, देखो 103 से कटेगा और किससे कटेगा 13 से, 13 3 39 और 3 से या 13 से कटेगा। तो यहाँ पे आप ये देखो एक्स प्लस वाई का मान हम कितना रखें, 3 रखें या 13 रखें। अगर हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जबकि कुल समय हमें कितना दिया हुआ है 8 घंटे। तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान कितना लेंगे, यानी हमने क्या रख के देख लिया एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा 13 होगा। जब 13 होगा तो हमने 13 से इसे भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार। ये आप इस तरीके से लिख लो, अपने मन में लिख लो कि 3 बार गया। जब ये 3 घंटे यहाँ पे समय लग रहा है तो यहाँ पे समय कितना लग रहा होगा 5 घंटे, कितना लग रहा होगा 5 घंटे, क्योंकि कुल समय 8 घंटे है तो यहाँ 3 घंटे लगे तो यहाँ कितना लग रहा होगा 5 घंटे। 25 में हम कितने का भाग दें, जब 5 आएगा 5 का भाग देना पड़ेगा, यानी एक्स और माइनस वाई का मान कितना आ गया 5 और एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 13। अच्छा इसमें भी हम इस इक्वेशन में भी रख के देखेंगे। 52 देखो कितने से कटता है 13 से, 4 से। अगर हम यहाँ से 4 से देंगे तो 13 आएगा, जो कुल समय में 10 घंटे दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ एक्स प्लस वाई का मान तो कितना हुआ 13, 13 चौक 52। जब यहाँ पे 4 घंटे लग रहा है और कुल समय 10 घंटे तो यहाँ कितना लग रहा होगा 6 घंटे। जब यहाँ 6 घंटे लग रहा है तो एक्स माइनस वाई का मान कितना हुआ, यानी 30 में कितने का भाग दें कि 6 आए, 5 का भाग देना पड़ेगा, यानी एक्स माइनस वाई 5 होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमें ये मिल गया एक्स प्लस वाई का मान 13 और एक्स माइनस वाई का मान 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 13 5 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 और y बराबर कितना आ जाएगा, जब x का मान 9 है तो y का मान कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अदरवाइज से आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ऐसा कर लो 1/x प्लस वाई का मान लीजिएगा जैसे u, और इसे मान लीजिएगा आप b, क्या मान लीजिए b, या फिर इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा आप ये है कि इनकी वैल्यू अपने मन में मानो और इनका भाग दे के देख लीजिएगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आपका बोट एंड स्ट्रीम, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक रेसेस, यानी दौड़, उसमें गेम या खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।